ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो ओवझायाणं नमो लोय सब साहुणं एसो पंच नमो एसो पंच नमोकारो सब भाव पनासनो मंगलानं च सर्वेसिं पड़िममिहवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं पड़िममिहवै मंगलम्। जिस देश में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जाने में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, आपके समक्ष कुछ देर के लिए विचार रखने से पहले भजन की कुछ लाइनें सभी मिल करके बोलेंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। मुझे ऐसा वर दे दो गुणगान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे
हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। सेवा नित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। चरणों की धूलि को नित शीश लगाऊं मैं। चरणों की धूलि को नित शीश लगाऊं मैं, नित शीश लगाऊं मैं। चरणामृत पा करके नित कर्म करूं मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। अभिमान को चूर करो। नहीं द्वेष रहे मन में, रहे वास गुरु तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथी ही हो मेरे। विश्वास हो ये मन में, तुम साथी ही हो मेरे। तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे। सपनों में रहो मेरे। चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दो, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। एक शिष्य
गुरु के पास में काफी समय से रह रहा था। तो उसमें शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ज्ञान हासिल करने के लिए, अपने मुकाम को पाने के लिए, जिस भी मुकाम पे या कोई भी इंसान उसको पाना चाहता है तो कैसी उत्कंठा होनी चाहिए, कैसा प्रयास होना चाहिए, कैसी हिम्मत होनी चाहिए। तो उसमें गुरु ने कहा कि बेटा तालाब के पास चलते हैं। क्या कहा? तालाब के पास में चलते हैं। और अपने शिष्य का हाथ पकड़ के तालाब के पास में जब गुरु लेके जाते हैं तो उसने कहा कि बेटा स्नान भी कर लो। जैसे ही शिष्य स्नान करने लगता है तो उस शिष्य के सिर पे हाथ रखे और गुरु जोर से नीचे दबा देता है। वो छटपटाता है लेकिन गुरु उसको पानी से बाहर निकलने नहीं देते। लेकिन लगा कि अगर और दबाए रखा तो ये सांसें छोड़ देगा। तो उसमें हाथ हटाया और अपने शिष्य से पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए था जब मैंने तुझे दबा के रखा था? तुझे ज्ञान चाहिए था? कहा कि नहीं। और कोई चीज जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारी हो वो चाहिए थी? कहा कि नहीं। तो फिर क्या चाहिए था? कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस एक चीज चाहिए थी। वो क्या? कि किसी तरह से मुझे सांस मिल जाए। क्या चाहिए था? मुझे सांस मिल जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। बेटा जब जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हो ना, अगर जैसे तुम सांस लेना चाहते थे कि गुरु छोड़ दे बस, उसमें तुम मेरा आशीर्वाद नहीं, क्या लेना चाहते थे? बोलते क्यों नहीं? आशीर्वाद नहीं, सांस लेना चाहते थे। आप ये चाहते थे कि भी बस गुरु मेरे से दूर हो जाए, बस मुझे अब गुरु की जरूरत नहीं, मुझे सांस चाहिए। तो जब मुकाम को हासिल करने के लिए ऐसी उत्कंठा तुम्हारे दिमाग में पैदा होगी तो क्या होगा? तुम उसको हासिल कर लोगे। एक बहुत नया विषय आपके समक्ष लेकर के आया हूं। आंसू। लेकिन पहले एक सवाल कर लेता हूं, आंसू कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? भाइयों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। मेरी माताएं बहनें भी बता दें आंसू कितने प्रकार के होते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट सही है। खरबूजे को देख के बदलता तो है ही, कुछ तो कलर आना भी चाहिए। लेकिन आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना खुशी के ना गम के, बहुत बहुत कुछ। अगर आप आंसुओं के बारे में सुन गए ना तो मैं समझूंगा शायद बहुत बहुत कुछ सीख गए। ये एक बात सच है, ट्रू, कि आंसू दो प्रकार के होते हैं, ये बात सच्ची है। लेकिन खुशी और गम के होते हैं ऐसा तो नहीं है। मैं बता देता हूं, पवित्र आंसू और अपवित्र आंसू। फिर आप कहेंगे खुशी के आंसू पवित्र आंसू और गम के आंसू अपवित्र आंसू। वो भी ऐसा नहीं है ना? बच्चे भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और कल भी एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी। आज भी मैं आपसे बीच में पूछ सकता हूं, ध्यान दे के सुनना, ठीक है? तो एक पवित्र आंसू और दूसरे अपवित्र आंसू। अब देखिए जो पवित्र आंसू हैं वो कितने प्रकार के हैं? 1 2 3। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
और अपवित्र आंसू वो कितने? वो भी 3 प्रकार के हैं। बताओगे? बताओगे कौन से हो सकते हैं? खुशी के आंसू नहीं, यहां पवित्र आंसू। जैसे मिंटू बाहर भी देख लो थोड़ा सा। तो उसमें अगर ये मैं बोल दूं, क्या क्या बोल दूं? जैसे कोई शास्त्र होता है, गीता है, कोई भी शास्त्र ले लीजिए जिसमें हमारे परमात्मा की वाणी है, वो कितना पवित्र होगा। जब कोर्ट में कसम खाते हैं, मैं गीता पे हाथ रख करके कसम खाता हूं, जो कहूंगा वो सच कहूंगा और सच के सिवाय, पक्की बात है। वो कहते ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, पवित्र आंसू जो 3 प्रकार के हैं, उनमें इतनी पवित्रता होती है। पवित्र आंसुओं में इतनी पवित्रता होती है, इतनी शुद्धि होती है, या यूं समझिए कि सवेरे सवेरे जो है ना, ये धूप अगरबत्ती लेते हो ना, उससे आपके रूम की अशुद्धि दूर नहीं होती, या नेगेटिव एनर्जी दूर नहीं होती। लेकिन जो पवित्र आंसू अगर किसी व्यक्ति को आ गए, तो समझ ले वो व्यक्ति इतना पवित्र हो गया, कितना, इतना ज्यादा पवित्र हो गया, लिमिट ही नहीं है। लेकिन वो आए तब ना, वो आते ही नहीं, वो आते ही नहीं। और ये भी है, वो आएंगे भी कैसे? क्योंकि उतनी क्वालिटी हमारी भक्ति में, उतनी क्वालिटी हमारी लेस्याओं में, मतलब हमारे विचारों में, उतनी क्वालिटी हमारे कर्म में, उतनी क्वालिटी हमारे, कल 3 चीजों के बारे में सुना था ना, ज्ञान, क्रिया, लेस्या। इतना गुड विषय सुन रहे हो, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। तो हमारी लेस्याओं में, हमारे विचार में, हमारे ज्ञान में, हमारे कर्म में, जो हम कर्म करते हैं, इन तीनों में इतनी शुद्धि नहीं होती जितनी शुद्धि हमारे आंसुओं में होती है। और वो पवित्र आंसुओं में सबसे पहले अगर आंसू हैं तो वो कौन से हैं? प्रेम के आंसू। कौन से? अब अगर आप मेरे से सवाल करें, क्योंकि आप मेरे से भी कर सकते हो, कि प्रेम के आंसू इस संसार में किसके पास मिलेंगे या कहां मिलेंगे? प्रेम के आंसू ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पे वो मिल जाए। ऐसा कोई इंसान नहीं धरती पर जहां प्रेम के आंसू उसके पास मिल जाए, कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। हो सकता है कि आप मेरे ऊपर बात उठा दो, मेरे पास भी नहीं मिलेंगे, आपके पास भी नहीं मिलेंगे। वो फिर तेरा भला हो, क्या कहोगे? फिर ये मिलेंगे कहां पे? ये मिलेंगे उस परमात्मा के पास में मिलेंगे, उस भगवान के पास मिलेंगे, महावीर के पास मिलेंगे, कर्मयोगी श्री कृष्ण के पास मिलेंगे, राम के पास मिलेंगे, हनुमान के पास मिलेंगे, भगवान शिव के पास मिलेंगे। जो गॉड बन गया है, इस शरीर से आत्मा निकल गई और वो क्या बन गई? गॉड, परमात्मा बन गई। उस परमात्मा के पास आंसू मिलेंगे। कौन से? प्रेम के आंसू मिलेंगे। क्योंकि मेरा परमात्मा भी कभी रो लेता है, मेरा परमात्मा भी कभी अपनी गंगा बहा देता है, मेरा परमात्मा भी हमारी भक्ति के अंदर डूब जाता है। मेरे परमात्मा को भी एक भक्त चाहिए। लेके चलता हूं आपको। महात्मा भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे। शतक मतलब 100 बातें, जिसमें विशेष प्रकार की 100 बातें हों। संस्कृत के
यानी कि दोह के साथ उसे शतक कहते हैं। उसने 3 शतक लिखे, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। वो पढ़े तो उसमें महात्मा भर्तृहरि ने क्या कहा, वैराग्य शतक के माध्यम से, मेरे पास में जो इतना ज्ञान है, मैं इसलिए परेशान हूं, मेरे पास में ज्ञान है, इसकी तो मुझे खुशी है, लेकिन मेरा ज्ञान कोई लेने वाला नहीं है, इसका मुझे बहुत बड़ा गम है। इसलिए ये कहते हैं कि अंतिम समय में हर बेटा बेटी को अपने माता पिता के पास जरूर होना चाहिए। क्या समझे? जब अंतिम समय में, जब शरीर छोड़ने का, मरने का समय होता है ना, उसमें अपने पिता के पास में, अपनी माता के पास में, अपनी सास और ससुर के पास जरूर होना चाहिए। पता नहीं कितनी उम्मीदें होती हैं उनकी, पता नहीं कितना प्यार होता है उनका। अगर उसमें वो कुछ दे नहीं सकते, अपने आशीर्वाद के माध्यम से वो इतना कुछ देना चाहते हैं, जैसे पता नहीं मैं अपना सीना फाड़ करके अपनी सास, अपनी बहू को, अपने बेटे को सब कुछ दे दूं, सब कुछ दे दूं। ऐसे एक गुरु अपने शिष्य को देना चाहता है। वो कहना चाहते हैं कि बेटा, तेरा जो कुछ है वो तेरा है, मेरा भी तेरा है। और अंतिम समय में वो अपने सीने से लगा लेते हैं। मुझे याद आ रही है 4 years की वो बात, जब ज्ञानमुनि महाराज साहब का संथारा चल रहा था। उन्होंने 2 जून को बोल दिया था कि मैं 16 तारीख को इस शरीर को छोड़ दूंगा, बस। मैं उनको दादा, जैसे दादा होते ना, ऐसे ही मेरे दादा, मैं उनको दादा गुरु बोलता था। वो स्नेह प्यार एक दिल से इतनी अटैच, इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी, बहुत ज़्यादा। 12 घंटे मैं उनके पास में एक पैर के ऊपर खड़ा होकर रहता। रात के 12 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक मेरी ड्यूटी। सिर्फ ये मैंने गुरुदेव को बोल दिया था कि इन 12 घंटों में कोई दूसरा संत नहीं आएगा, मैं हूँगा और मेरे दादा गुरु होंगे, बस। मैं एक पैर पे होकर सेवा कर सकता हूँ, लेकिन दूसरा नहीं, ताकि मैं अपने गुरु का आशीर्वाद ले सकूं। तो उसमें 16 तारीख थी और सवेरे सवेरे मैंने कहा, बाबा गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव। मैं उनके पास में आया, ज्ञानमुनि महाराज साहब। मैंने कहा कि आपका 21 को बर्थडे आ रहा है, भगवान क्या मैं आपका बर्थडे मना सकता हूं? पूजा से भाई बहनों की समाई करवा करके मनानी है मुझे, तो पागल तो नहीं है। मैंने इतनी उम्र तक आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया। मैंने कहा कि मुझे भी नहीं मनाना आपका बर्थडे, लेकिन बस एक पूजा पाठ से आपका बर्थडे मनाना है, और फर्स्ट और लास्ट टाइम। अरे भोले, उन्होंने लिख करके दिया। मैंने बताया था ना कि 16 तारीख को, आज 16 तारीख है, आज मेरा जाने का टाइम है। क्या मेरा जाने का टाइम है? उसमें मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, ये क्या फूल रहे हो? बेटा, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहा कि मेरा जाने का टाइम है। और उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरा सिर जोर से पकड़ा और अपने सीने से लगा लिया। और सिर पे जो दोनों हाथ रखे ना, वो सीन, बस वो सीन कभी मैं भूल ही नहीं सकता। तो ये कहते कि जो लास्ट का समय होता है, चाहे एक पिता का हाथ एक बेटे के सिर पे हो, बहू के सिर पे हो, या एक गुरु का हाथ अपने शिष्य के सिर पे हो, जो अंतिम समय में जो सीख मिलती है ना, उससे बढ़ करके कुछ भी नहीं होती। वो सीन मैं कभी नहीं भूलता हूं।
उन्होंने जो स्नेह, जो प्यार दिया, और उसके बाद अब देखिए 2-4 दिन उन्होंने बोल दिया था कि 12 घंटे तू ही मेरा साथ रहेगा, दिन के 12 बजे तक और रात के 12 बजे से तू ही मेरे साथ रहेगा और कोई नहीं रहेगा। इतनी अटैचमेंट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो प्रेम के आंसू जो होते हैं वो परमात्मा को आते हैं। अगर मैं अपने गुरु के लिए रोना शुरू कर दूंगा ना, तो मुझे प्रेम के आंसू नहीं आ सकते। समझे नहीं? यही तो बात है ना कि भगवान की वाणी को कभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं अपने गुरु के लिए जितना मर्जी रोना रोता रहूं, लेकिन मुझे प्रेम के आंसू नहीं आएंगे। समझे नहीं? क्योंकि मेरे पास में वो नॉलेज नहीं है, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? जो एक भगवान को ज्ञान होता है, जो एक शिव को है, एक राम को है, एक महावीर को है, जो उनके पास में जो ज्ञान है वो मेरे पास में नहीं है। अरे वो तो 3 लोग को जानते हैं। इतना ज्ञान होने के बाद में बताइए मेरे पास वो आंसू कैसे आएंगे? जिसके पास जैसी क्वालिटी होगी उसको काम करने की वैसी तो तरकीब मिलेगी ना। तो प्रेम के आंसू इस संसार में किसी को भी नहीं आते। पवित्र आंसुओं में सबसे पहले आंसू हैं प्रेम के आंसू। अब मैं आपसे पूछ लूं, क्या आपने कभी कोई ऐसी स्टोरी सुनी है? कभी ऐसी कोई स्टोरी पढ़ी है आपने जिसमें ये हो कि प्रेम के आंसू आए हों? आपको नहीं, आपको तो आएंगे ही नहीं। जब मैंने कहा कि आपको नहीं आएंगे, मुझे नहीं आएंगे, है ना? मतलब यानी कि कोई परमात्मा की गोड की कोई आपने कहानी स्टोरी सुनी हो, कोई ऐसी स्टोरी सुनी आपने, पढ़ी आपने, जिसमें प्रेम के आंसू हो? बताएं। राम के बारे में पढ़ी हो, बताएं तो सही। याद करिए, याद करिए, कल बता दीजिएगा। किसको आए? मेरे राम को तो नहीं आए। कहीं उस समय भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं आए जब उसका चीर खींचा जा रहा था और जब उसने याद किया? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं आप लोगों को, बताइए। जिसमें चीर खींचा जा रहा था और उसमें द्रौपदी बहुत याद करती है अपने परमात्मा को, उस समय अपने गॉड को याद करती है, उसमें तो नहीं आया। मैं कंफ्यूज भी कर रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत कुछ याद भी दिला रहा हूं मैं। क्या उसमें तो नहीं आए कि जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जंगलों में गए हों या जंगलों से वापिस आए हों? बोलोगे नहीं क्या? तुम्हारी चुप्पी सबसे अच्छी लगती है मुझे। उसमें प्रेम के आंसू मेरे परमात्मा को, राम को आए कब? जब वो वापिस महलों से नहीं, सॉरी, जब वो जंगलों से महलों में लौट रहे थे और गेट के बाहर, महलों के बाहर एक फोटो लगा हुआ था। किसका? माता का, पिता का, और वो राम के सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहे थे। उसमें जैसे ही वो देखा ना, जैसे घड़ी ले गई सामने, ऐसे देखते ही राम को आंसू आ गए, रोना आ गया। उसमें अनेक लोगों ने हिम्मत करके पूछा, प्रभु आपको आंसू क्यों आए? कभी हमने सुना नहीं कि जंगल में जब इतने ज्यादा दुख भोगे तब तो कभी आंसू नहीं आए। आज आपको, और आप इतने बड़े भगवान हैं, आपको आंसू कैसे आ गए? क्या एक परमात्मा को भी आंसू आ सकते हैं? उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहने लगे, हाँ मुझे भी आ सकते हैं। मेरे शरीर में प्राण है, मैं कोई जड़ वस्तु नहीं हूं, मुझे भी आंसू आ सकते हैं।
तो फिर क्या कारण हो सकता है आपको आंसू आने का, क्या कारण हो सकता है? तो उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, जब मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जंगलों में गया था ना, उस समय मेरे माता पिता जीवित थे। मेरे माता पिता उस समय जीवित थे। लेकिन जैसे ही आज अपने महलों में अंदर एंट्री करने के लिए मैं यहां पर पहुंचा ना, आज मेरे माता पिता नहीं है। आज कौन नहीं है? मेरे माता पिता नहीं है। जब भी मैं गलती करता था तो उसमें मेरे पिता टोक देते थे। तुम तो मुझे सम्मान देते थे, लेकिन मेरे पिता टोक देते थे, राम ये तेरी गलती है। मेरी माता कौशल्या मुझे टोक देती थी, डांट देती थी। आज अगर राम गलती करेगा तो उसको डांटेगा कौन? अगर आज राम गलती करेगा तो उसको कौन डांटेगा? उसको आज कोई डांटने वाला नहीं है। आज ऐसा लगता है जैसे डांटने वाला कोई नहीं है ना, तो इसलिए सब कुछ खाली खाली सा लगता है, सूना सूना सा लगता है। क्योंकि उनकी डांट में जो प्यार था, उनकी डांट में जो अपनापन था, वो आज मैं खो चुका हूं। इसलिए मुझे रोना आ गया, क्योंकि आज मेरे माता पिता डांटने वाले इस संसार में नहीं रहे। तो ये कहना था और हजारों लोगों को रोना आ गया। हमारा राम क्या? हमारा राम और बड़ा राम होके आया है। गौर फरमाइएगा मेरी बात पर। हमारा राम और बड़ा राम यानी कि भगवान बन के आया है। और सभी नतमस्तक हो जाते हैं राम के ऊपर। जब राम की आंखों में आंसू देखे तो ये क्या थे? अब तो बोल दो, अब भी नहीं बोलोगे क्या? इतने ज्यादा सीरियस हो गए। प्रेम के आंसू, ये थे वो प्रेम के आंसू। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे हर किसी को प्रेम के आंसू नहीं आते हैं। प्रेम के आंसुओं के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। जहां पर अपना सब कुछ खत्म हो जाता है, अपना स्वार्थ नहीं होता, जिन आंसुओं में परमार्थ होता है, जिन आंसुओं में सिर्फ एक भक्ति होती है, तो ये कहा जाता है कि प्रेम के आंसू इस संसार में किसी को भी नहीं आते। भगवान महावीर जब साधना में थे तो उसमें संगम देव बच्चों आगे देख, तो उस समय संगम देव जब उन्हें कष्ट देने के लिए आते हैं ना, और 6 महीने तक बहुत ज्यादा कष्ट किसको देते हैं? भगवान महावीर को 6 महीने तक लगातार डे नाइट दुख, परेशानी, बहुत ज्यादा दुख देते हैं। लेकिन मेरे महावीर ने कभी उफ तक नहीं की। उस समय जब वो संगम देव 6 महीने तक कष्ट देने के बाद में हार गया और जब वो जाने लगा ना, तो उसमें कहते कि मेरे महावीर की आंखों में आंसू आए। अपने ज्ञान में जब वो देवता ने देखा ना, पीछे मुड़ के देखा तो महावीर इतने परेशान कैसे हो गए? 6 महीने तक डे नाइट कितना दुख दिया, तब तो ये परेशान नहीं हुए, लेकिन अब परेशान कैसे? तो भगवान महावीर कहने लगे, तेरे 6 महीने तक कष्ट देने से मेरे कर्म तो कट गए, लेकिन तूने अपने कर्मों का जो बंधन कर लिया है। कौन से कर्म? निकाचित कर्म। निकाचित कर्म किसको कहते हैं?
निकाचित कर्म कहते हैं चिकने कर्म, मतलब जैसे कुम्हार के यहाँ से कोरा मटका लेके आओ, है ना, उसमें पानी भरने की बजाय उसमें सरसों का तेल भर दिया और बाहर से भी पूरा सरसों का तेल में वो पूरी तरह से उसको सरसों का तेल पिला दिया। उस मटके को आप उल्टा रखेंगे, सरसों का तेल लगने के बाद में आप पानी डालेंगे तो उस पर ठहरेगा ही नहीं, है ना। तो उस पर से ये कहा जाता है कि निकाचित जो कर्म होते हैं वो जरा से थोड़े से होते हैं, लेकिन सैकड़ों सैकड़ों जन्मों तक धर्म ध्यान करने के बाद भी वो पाप के कर्म, वो निकाचित कर्म खत्म होने में नहीं आते। जैसे जरा सा जहर होता ना, थोड़ा सा जहर, वो इंसान को मार देता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जो बुरे कर्म होते हैं, निकाचित कर्म होते हैं, वो जरा से हो ना, जरा से, तो भी हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें तो भी वो खत्म नहीं होते, वो बहुत मुश्किल से खत्म होते हैं। तो उनको कहते हैं निकाचित कर्म। तो भगवान महावीर कहने लगे मेरे कर्म कट गए, लेकिन तेरे तो निकाचित कर्म बन गए। अब तेरे कर्म अभी देवलोक में है, तुम्हारी आत्मा कहाँ पे है? भगवान महावीर ने संगम देव को क्या कहा? तुम्हारी आत्मा देवलोक में है, मतलब अभी तुम स्वर्ग में हो। अभी तुमने मुझे दुख दिया है, फिर भी तुम्हें सुख मिलेगा, क्योंकि कहाँ पे बैठे हो? देवलोक में बैठे हो। एक बार वहां से चलने की जरूरत है। जब देवलोक का समय पूरा होगा तो क्या होगा? तुम्हें दुख इतने मिलेंगे, अनंत अनंत जन्मों तक, पता नहीं कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे। कोई 1000 साल नहीं, कोई 10 करोड़ साल नहीं, कोई अरबों खरबों नहीं, कोई महासंख संख इतने वर्ष नहीं, बहुत ज्यादा वर्षों तक तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? दुख भोगने पड़ेंगे। उसके बाद कल्याण करने की बारी आ सकती है ना। तो ये कहा कि इसलिए मुझे ये महसूस हुआ कि तेरा क्या होगा जो तूने इतना गलत किया। तो ये कहा जाता है कि प्रेम के आंसू इस संसार में किसी को भी नहीं आते। जो आत्मा बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच जाती है, यहां तक एक संत को भी प्रेम के आंसू नहीं आते। लेकिन अभी 2 आंसू और बचे हुए हैं, क्योंकि पवित्र आंसू कितने होते हैं? 3 प्रकार के। वैसे तो यह मेरा टॉपिक 8 तारीख तक तो पूरा हो ही नहीं सकता। इसको 8 तारीख तक पूरा करना तो नामुमकिन सा है, क्योंकि बहुत बहुत डीप और बहुत लंबा मैटर है। आप भी कहेंगे पहले क्यों नहीं सुना है? तो ये जो है आंसू, प्रेम के आंसू, जिस आत्मा को जिस जन्म में आ गए तो समझो उसका कल्याण हो गया, उसका कल्याण हो गया। ये बहुत डिफिकल्ट मैटर है। तीन शब्द आते हैं, निर्माण, निर्याण और निर्माण। निर्माण होता है किसी भी चीज को बना देना। निर्माण क्या होता है? किसी भी चीज को बना देना। आपने दुकान बना ली, ये स्थानक बना ली, घर बना लिया, कुछ भी, जो भी चीज आप अपनी आंखों से देखते हो, वो जो चीज बनाई गई है, जो इंसान ने बनाई है, वो जो मर्जी धरती पे चीज है, तो उसको क्या कहेंगे? निर्माण करना, उसको बना देना, है ना। और निर्याण क्या होता है? निर्याण का मतलब होता है स्वर्ग में जाना, देवलोक में जाना। और निर्वाण क्या होता है? मोक्ष में जाना। तो ये कहते हैं कि प्रेम के आंसू इस संसार में जब आते हैं कि पहले जैसे एक किसान बीज बोता है ना, आज बीज बोया है, लेकिन महीनों महीनों के बाद में जाके फसल आती है ना। तो उसी तरह से आज अगर कोई निर्माण करता है, अपने विचारों का करता है, तो निर्माण करने के बाद में जब समय आएगा और पता नहीं कितनी आत्मा निर्याण करेगी, कितनी बार आत्मा निर्याण करेगी, तो उसमें ये धीरे धीरे जब प्लस होता चला जाएगा
तो उसमें क्या होगा, एक रोज आएगा और हम प्रेम के आंसू अपनी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान महावीर ने संगम देव को कहा कि संगम, मुझे सताने के चक्कर में, मुझे अपनी साधना से डिगाने के चक्कर में मेरा व्रत, मेरी तपस्या, मेरा स्वाभिमान है ना, वो सब, और मेरा मेडिटेशन, सब कुछ खत्म करने के चक्कर में आपने अपना कुछ भी नहीं बचाया। आपने अपना कुछ भी नहीं बचाया। मेरा खत्म करने के चक्कर में आपने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। तो उसमें भगवान महावीर संगम देव को कहने लगे कि संगम, तेरे पास बचा ही क्या है। और संगम देव वहां से नमस्कार करने के बाद में जब देवलोक में जाते हैं ना, तो देवलोक के जो सरताज हैं वो कौन होते हैं, इंद्र देवता। इंद्र देवता ने उन्हें क्या है, डांट के धमका करके वहां से भगा दिया कि चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अरे तीर्थंकर को, एक भगवान को, है ना, तीर्थंकर को, एक भगवान को क्या है तुमने कष्ट दिए हैं। भगवान को जो कष्ट देता है उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। तो उसमें इंद्रदेव उसे वहां से भगा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि निर्माण करना इतना आसान नहीं होता है। इस संसार के अंदर कितनी चीजों का निर्माण होता है और हर रोज चीजें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन यह कहा जाता है वो चीज सबसे अच्छी होती है जिस चीज का निर्माण इंसान अपने लिए नहीं दूसरे के लिए करता है। मुझे उस साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा है जिसने अबॉर्शन के बारे में, अबॉर्शन जिसने किया था, उस साइंटिस्ट ने, उस डॉक्टर ने, जो डॉक्टर भी था साइंटिस्ट था, और उसने ये कहा था कि जब अगर समय आए तो नारी का जब भी तो अबॉर्शन किया जाए तो अबॉर्शन भी किया जा सकता है। उसने अबॉर्शन यानी कि किया सबसे पहले उस साइंटिस्ट ने। और जब उसने वीडियो बनाई, जब उसने खुद देखी ना, वो इतना रोता है, जंगलों में पागल जैसा बन जाता है। उसने जब देखा और पता चला कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री है अबॉर्शन होता है, तो वो डॉक्टर, वो साइंटिस्ट इतना परेशान हो जाता है ना, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पागल, मेंटल जैसी उसकी सिचुएशन, पोजीशन हो जाती है कि मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। क्योंकि अबॉर्शन करने का जो ज्ञान, नॉलेज, सब कुछ किसने दिया? कहा कि वो सब कुछ मैंने दिया। अगर मैं पब्लिक को, है ना, मैं अगर ये रिसर्च नहीं करता, अबॉर्शन करने का रिसर्च नहीं करता, तो आज पूरे वर्ल्ड में जो अबॉर्शन हो रहे हैं वो नहीं होते। वो किसकी वजह से हो रहे हैं? वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहे हैं। अरे निर्माण करना था तो प्राणी मात्र के लिए अच्छा करते, हाँ जी, अगर निर्माण करना था तो प्राणी मात्र के लिए अच्छा करते। मैंने तो एक ऐसा निर्माण कर दिया, एक ऐसा रिसर्च मैंने कर दिया जिसके करने से सदियों सदियों तक, पता नहीं कितनी सदियों तक ये पाप मुझे लगता रहेगा। और ये कहते हैं वो साइंटिस्ट बहुत बुरी तरह से तड़पते तड़पते, रोते रोते, इतना प्रायश्चित वो करता है, इतना ज्यादा प्रायश्चित वो करता है कि वो रोते रोते मर जाता है कि मैंने बहुत गलत कर्म कर दिया है। जो वो वीडियो देखता है कि जब एक बच्चे को मां के गर्भ में मारा जाता है ना, और बच्चा मां के गर्भ में बचने की कोशिश करता है, अपने आप को समेटने की कोशिश करता है, अपने हाथ पैर को समेटने की कोशिश करता है, तो उसमें उसको आंसू आते हैं। और ये जो आंसू आए हैं ना, ये आंसू पवित्र में है या अपवित्र में है, ये इसके बारे में भी हम बताएंगे। समझ रहे हैं? ये जो आंसू आते हैं, अपनी बैल बंद करेंगे, साइलेंट पे डाल दें, तो उसमें यानी कि ये आपको पता चलेगा कि उस साइंटिस्ट को कौन से आंसू आए। प्रेम के तो आए नहीं, हाँ जी, प्रेम के तो आए नहीं। कौन से आए? ये समय आएगा, आपको बताऊंगा
कि क्योंकि 3 आंसू जो स्टेप बाय स्टेप आप सुनेंगे और इतना ही। मुनि जी महाराज की चमत्कारी बाबा प्रेम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की प्रज्ञा मेरी ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की प्रज्ञा मेरी पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की श्री चत्तारी मंगलम निंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा रियंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतोधम लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवेजामि अरियन्ते शरणं पवेजामि सिद्धे शरणं पवेजामि साहु शरणं पवेजामि केवली प्रणतोधम शरणं पवेजामि अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्यात्म का शरण, ये चार शरण दुख और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल।